अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरजाना सफ्दर और आज आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहूंगी। और ये सच्चा वाकया हमारे उर्दू ड्रामे के मशहूर राइटर मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब की जिंदगी का है, जो उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं कि बचपन मेरा बड़ा गुर्बत में गुजरा, मुफलिसी में गुजरा, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ा अनापरस्त वाक़ हुआ था। ये बच्चों की नेचर होती है कि वो जिस नेचर के होते हैं तो इनके अंदर अनापरस्ती बहुत थी। ये लिखते हैं कि मैंने कभी किसी का उतरा हुआ जोड़ा नहीं पहना और ना ही कभी किसी से कुछ मांगा अपनी जिंदगी में। हालांकि बच्चों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ये लिखते हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये बात नहीं थी, मैं बड़ा अनापरस्त था। मैंने तो कभी लंडे बाजार से भी कोई पुराना जोड़ा खरीद कर नहीं पहना, कोई स्वेटर, कोई जैकेट, कुछ नहीं पहना। जो होते थे उसी पर कनात कर लेता था, लेकिन मैं कभी लंडे बाजार भी नहीं गया। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब को किसी ने एक सूट गिफ्ट में दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अब्बा जी से कहा कि अब्बा जी, मैं ये सूट ले लूं और मैं अपने लिए सिलवा लूं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र, ले ले, सिलवा ले। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं खुशी खुशी उस सूट को लेकर दर्जी के पास गया। उस जमाने में जैसा कि बड़े बड़े कॉलर्स का फैशन था, तो मैंने वैसा ही उसको कटवाया और सिलवाया और बड़ी खुशी खुशी पहना। जिस दिन वो मुझे मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न थी। मैं एक गरीब बाप का बेटा था और इस कदर कीमती और इस कदर नया सूट पहली दफा पहन रहा था, तो बड़ा खुश था। सबसे पहले मैं अपनी चची के घर गया। चची ने जो देखा तो ओ खलीले, ये तूने कहाँ से लिया, किसने दिया? मैंने कहा चाची, ये मेरा सूट है, मैंने बनवाया है, नया है। उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मैंने बड़ी कस्में खाई, बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने यकीन ही नहीं किया। फिर मैं पुप्पो के घर गया। पुप्पो भी बड़ा देख के हैरान हुई। बजाय ये कि खुश हो या मेरी बात सुने, वो उन्होंने भी यकीन नहीं किया। इस तरह मैं जितने भी रिश्तेदारों के पास वो नया सूट पहन कर गया, किसी ने भी मुझे जो है ना खुश होकर मेरी हौसला अफजाई नहीं की, खुशी का इजहार ऐसे नहीं किया, बल्कि ये कहा कहाँ से लाया, किसने दिया। मैं घर आया तो बड़ा दिल बर्दाश्त था। मैंने कोट उतारा और दूर फेंक दिया और खूब रोया। रोया इस बात पर कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरी सच्चाई पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। बहरहाल वक्त तो गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर गया। वालिद साहब ने हमें पढ़ाया लिखाया, हम बड़े हो गए, मैं बड़ा अफसर बन गया। एक दफा मैं अपने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में गया, तो मैंने एक लंडे बाजार से बड़ा अच्छा सा एक सूट खरीदा और उसे खूब ड्राई क्लीन करके अपने मुताबिक उसे दर्जी से बनवा के पहन कर गया। अब मेरे कुलीग्स जो थे बड़े खुश हुए, हाथ लगा लगा के देख रहे हैं, साहब ये कहाँ से लिया आपने, किस ब्रांड का है? मैंने हंस के कहा यार लंडे बाजार से लेकर आया हूँ। लोग यकीन ही नहीं करने लगे। मैंने फिर कस्में खाई और कहा कि वाकई में मैं सही कह रहा हूँ, मैं लंडे बाजार से लेकर आया हूँ, ये पुराना सूट है, ड्राई क्लीन करवाया है मैंने और मैं पहन कर आया हूँ। नहीं नहीं, ये तो किसी ब्रांड का लगता है जनाब, आप मजाक करते हैं। तो अब की दफा मैं रोया नहीं बल्कि हंसा। हंसा इस बात पर कि लोग हैसियत को देखते हैं, लोग पैसे को देखते हैं। चूंकि मैं बड़ा अफसर था, पैसे वाला था, तो मेरी बात का यकीन ही कोई नहीं कर रहा था। मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं लंडे बाजार चला जाऊं और वहां से ये खरीद के लाऊं। तो जनाब, कहने का मकसद ये है कि ये जो मुआशरा होता है ना, इसकी जो परखने की जो कसौटी है वो पैसा है, मर्तबा है, स्टेटस है। बड़ा मुनाफिक माशरा है। आप इस माशरे की मुनाफिकत पर नहीं जाएं। आप अपने ज़मीर की आवाज पे अपनी पसंद की जिंदगी गुजारें। जो ज़मीर आपको इजाजत देता है वो अमल करें। आप लोगों की मुनाफिकत पर ना जाएं कि लोग क्या कहते हैं। ये बहुत
منافق ہیں. اگر آپ اپنی ضمیر کی آواز پر زندگی گزاریں گے تو یقین کیجئے کہ وہ زندگی بہت صاف ستھری ہوگی. اس کے ساتھ ہی فرزانہ صفدر کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.